नारायण सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी सुमन जी गांव में बड़ी ही मौज के साथ रहा करते थे। उनके गांव में बहुत बड़ी ज़मीन थी और गांव के बाजार में एक बड़ी दुकान। नारायण सिंह जी के दो बेटे थे, आकाश और हरीश। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। गांव में इनकी दुकान बहुत प्रसिद्ध थी और अच्छा खासा कारोबार चलता था। नारायण जी स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ये कभी भी किसी व्यक्ति की मदद करने से पीछे नहीं हटते, तभी तो सारे गांव में इनका नाम चलता था। अपने अच्छे स्वभाव के चलते यह पहले गांव के सरपंच भी रह चुके थे। उनके दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार थे और वह भी सहज स्वभाव के थे। दोनों की स्कूल की पढ़ाई गांव से ही करवाई गई। बाद में नारायण जी ने इन दोनों बच्चों को शहर के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। दोनों बच्चों ने खूब मेहनत करके अपनी डिग्रियां हासिल की। अब दोनों ही शहर में किसी अच्छी कंपनी में काम करने लगे। पिताजी ने तो बहुत कहा था कि तुम दोनों में से कोई एक तो गांव की दुकान चला लो, पर उन्होंने पिताजी की एक न सुनी। जैसे जैसे समय बीतता, दोनों बच्चे आकाश और हरीश ने शहर में काफ़ी तरक्की की और अपनी मेहनत से अपने अलग अलग फ्लैट खरीद लिए और वहीं अपनी मनपसंद की लड़कियों से शादी कर ली। दोनों बेटे बहू तो गांव में बहुत कम आया करते थे। अब केवल गांव में नारायण जी और उनकी पत्नी सुमन जी ही रहा करते थे। अब दोनों की उम्र भी काफ़ी हो गई थी, तो उनसे दुकान के और खेत के काम काज नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने खेत अब दुकान में काम करने के लिए आदमी रख लिए। दोनों बेटों के दो दो बेटे थे। सभी का जीवन आनंद में था। एक दिन जब बारिश का मौसम था, तो नारायण सिंह जी अपने घर की बालकनी में टहल रहे थे। बरसात के कारण फर्श गिला था और उनका पैर फिसल गया, जिससे वह नीचे ज़मीन पर सर के बल गिर पड़े। शहर में कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब सारे परिवार व रिश्तेदारों ने मिलकर उनका क्रियाकर्म किया। कुछ समय बीत गया तो बहू बच्चे वापस शहर जाने की जिद करने लगे। और क्योंकि पहले नारायण जी और सुमन जी गांव में रहा करते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद सुमन जी गांव में अकेली रह जाएगी, इसके डर से बेटों ने सुमन जी को भी उनके साथ जाने के लिए कहा। लेकिन सुमन जी ने शहर जाने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि उन्हें गांव में ही रहना ठीक लगता है और उनका यहाँ बाकी परिवार भी रहता है, तो वह यहाँ रह लेगी। दोनों बेटों ने काफ़ी जिद्दी की, जिसके चलते सुमन जी मना नहीं कर पाई। और वैसे भी नारायण जी की मृत्यु के बाद वह टूट चुकी थी। बहू ने सुमन जी को अपना सामान पैक करने के लिए कहा। जैसे ही सुमन जी घर से अपना सामान उठने लगी, तो बड़ी बहू कहने लगी, माँ जी, आपके पुराने सामान के लिए हमारे घर में ज़्यादा जगह नहीं है, आप केवल अपनी ज़रूरत का सामान ही रख लें। अपनी बहू की यह बात सुनकर सुमन जी कुछ नहीं बोली और वह मन ही मन सोचने लगी, क्या अब मेरे पति की तस्वीर भी पुरानी हो गई है? क्या उनकी किताबें भी पुरानी हो गई हैं? यह सोचकर उन्होंने अपने मन पर काबू करते हुए अपनी ज़रूरत का सामान पैक कर लिया। अब दोनों बहुएं बात करने लगी कि माँ जी को हम दोनों कितने समय के लिए अपने पास रखेंगे। तो छोटी बहू बोली कि भाभी साल भर के लिए माँ जी आपके पास रह जाएगी और उसके बाद अगले साल भर वह है हमारे साथ रह जाएंगी। ये सुनकर बड़ी बहू बोली कि साल भर का समय तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक जन के पास इतने दिनों तक हम इस बुढ़िया को नहीं रख सकते और मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगी। और फिर हमें साल भर में कितने काम होते हैं, कई बार तो हमें पिकनिक पर भी जाना होता है। छोटी बहू ने भी इस पर सहमति दिखाई और कहने लगी कि हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। एक काम करते हैं, 1 महीने माँ जी को हम रख लेंगे और अगली 1 महीने आप रख लेना। बड़ी बहू भी इस बात से सहमत हो गई। अब दोनों बहू बेटे गांव के घर को ताला लगाकर अपनी सास सुमन जी के साथ शहर चले गए। शहर में पहुंचते ही गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रुकती है, जिसमें उनके बड़े बेटे का फ्लैट था। फ्लैट तीसरी मंजिल पर था और उसे दिन बिल्डिंग की लिफ्ट भी नहीं चल रही थी, तो सभी सीढ़ियां चढ़ते हुए फ्लैट में आ पहुंचे। बुढ़ापे में सुमन जी का शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण वह इतनी सीढ़ियां चढ़ते ही उनकी सांस भर आई और गला भी सूख गया। तो उन्होंने बहू को कहा कि वह उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आए। तो बहू ने मुंह बनाते हुए कहा कि माँ जी, मैं भी आपके साथ ही सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ और मेरा भी गला सूख गया है। मैंने तो किसी को पानी लाने के लिए नहीं कहा।
अगर आपको ज़्यादा ही प्यास लग रही है तो आप खुद जाकर पानी पी लें। बहू की कड़ी बात सुनकर सुमन जी कुछ ना बोल सकी और किचन में जाकर पानी पिया। सुमन जी को घर में ही एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। उन्होंने अपना सारा सामान कमरे में रखा और अब यही रहने लगी। सुमन जी ने अपना सारा जीवन गांव में ही बिताया था, तो अब शहर के इस छोटे से घर के छोटे से कमरे में उनका मन नहीं लगता था। पर वह अपने पोतों के साथ कुछ समय बिताकर अपना समय व्यतीत करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सुमन जी को भी यहाँ की आदत हो गई। एक दिन जब बहू और बेटे शाम के समय अपने बच्चों के साथ किसी पार्टी में जा रहे थे, तो उन्होंने शाम का खाना नहीं बनाया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, हम तो पार्टी में जा रहे हैं, तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। यह कहकर वह घर से चले गए। सुमन जी रसोई घर में जाती है तो वहाँ उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है और काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वह पानी पीकर सो गई। आज उनके मन को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी और अपने पति नारायण जी की याद भी आने लगी। वह सोचने लगी कि अगर आज वह होते तो उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब 1 महीना पूरा हो चुका था, तो बड़ा बेटा माँ को कहता है कि चलो माँ, तुम्हारा सामान बांध लो, आज तुम्हें छोटे बेटे हरीश के घर जाना है, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। माँ चुप्पी के साथ हामी भरी और अपना सारा सामान ले लेकर अपने छोटे बेटे हरीश के घर आ गई। जैसे ही वह घर में आए तो बेटे बहू ने ऐसा मुंह बना लिया मानो जैसे उनके गले में कोई हड्डी फंस गई हो। छोटे बेटे हरीश ने शाम को बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, तुम्हें बाहर का खाना तो जचेगा नहीं, तो तुम अपने लिए किचन में जाकर कुछ बना लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। जैसा कि आपको पता है, सुमन जी को शहर के किचन कुछ समझ में नहीं आते, तो वह किचन में जाती है और अपने लिए थोड़े दाल चने भिगोकर खा लेती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया और 1 महीना पूरा हो गया। अब छोटा बेटा माँ को कहता है, माँ, अपना सामान बांध लो, आज तुम्हें बड़े भैया के घर जाना है। अब सुमन जी के सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी थी। उन्होंने अपने दोनों बेटे को एक जगह बुलाया और उन्हें कहने लगी कि तुम दोनों मुझे गांव की बस में बैठा दो, मैं खुद से ही गांव चली जाऊंगी और वहीं रहूंगी। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे बोले, माँ, वह गांव का घर और ज़मीन तो हमने बचने के लिए रखी है, और जैसे ही वह बिक जाएगी तो उसके पैसे हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे, और वैसे भी तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है। सुमन जी ने घर बेचने के लिए साफ मना कर दिया। ये सुनकर दोनों बेटे सोचने लगे कि ये बुढ़िया तो हमारा सारा काम बिगाड़ देगी। हमने तो सोचा था कि इस गांव से ले चलती है और गांव की सारी ज़मीन बेचकर शहर में कोई अच्छा बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन अब क्या करें, यह सारी ज़मीन भी बुढ़िया के नाम है। अब सुमन जी को सब कुछ समझ आ जाता है कि क्यों उनके बेटे बहू उन्हें शहर लेकर आ गए थे। उनकी आंखें भर आती है और वह कहती है कि उस घर से तुम्हारे पिता और मेरी कितनी आदि जुड़ी है, तुम उसे कैसे बेच सकते हो। मैं उसे कभी भी बेचने नहीं दूंगी, और हाँ, तुम दोनों के लिए मैं एक बोझ बन गई हूँ। तुमसे मुझे 2 समय का खाना भी टाइम पर नहीं दिया जाता। कभी तो मुझे बड़ा बेटा कहता है कि माँ, हम पार्टी में जा रहे हैं, तुम कुछ बनाकर खा लेना, तो कभी छोटा कहता है, माँ, हमने तो बाहर से खाना ऑर्डर किया है, तुम अपने लिए कुछ बना लो। अरे, धन दौलत का बंटवारा तो किया जा सकता है, पर माँ बाप का बंटवारा नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ को तुम 1-1 महीने के लिए बांट रहे हो, उसके मन पर क्या बीतती होगी। माँ की बातें सुनकर दोनों बेटों के सर शर्म से झुक गए और वे कुछ बोल ना पाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।